guys, welcome to our new series that is CGPSC Tech presented by Bright Ventures Academy। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी परसों ही CGPSC ने अपनी नई नोटिफिकेशन जारी की है। उस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि ACF और फॉरेस्ट रेंजर की टोटल 178 वैकेंसीज आई हैं। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस करके पूछना शुरू कर दिया कि पेपर नंबर 2 के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो चैनल है ब्राइट वेंचर्स एकेडमी, दिस चैनल इज़ फॉर क्लास 9 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स एज वेल एज हम इस चैनल में JEE और नीट की प्रिपरेशन भी कराते हैं। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता है कि मैं साइंस की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। आपने देखा होगा ACF और रेंजर की नोटिफिकेशन जब आई तो आपने सिलेबस देखा होगा, और सिलेबस में आपने देखा होगा कि पेपर नंबर 2 तो कम्प्लीटली टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। CGPSC की तैयारी में आपने देखा होगा कि पेपर नंबर 1 तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अब बात आती है पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स रेफर करें, कैसे आप MCQs को सॉल्व करेंगे, राइट? आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज लॉन्च हुई है ब्राइट वेंचर्स एकेडमी के द्वारा, हम आपको गारंटी देते हैं कि इस सीरीज के थ्रू हम आपके पेपर नंबर 2 की जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपको अपने इस सीरीज के दौरान पेपर नंबर 2 की ब्रीफली स्टडी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है पेपर नंबर 2 की वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आज इन 6 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम इस टॉपिक्स पर चर्चा करते चले जाएंगे। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इसका मतलब ये कि आप जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर नंबर 1 जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है। इनफैक्ट मैंने ये स्टडी की, मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि YouTube पर टेक्निकल सब्जेक्ट CGPSC में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग एक भी चैनल जो डेडिकेटली सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करे, ऐसा मुझे एक भी चैनल नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगे, राइट? वो ये सोचने लगे कि हम पेपर नंबर 2 की तैयारी कैसे करें, बुक्स कौन से होंगे, कैसे हम कोशिश करें कि हम ये एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लें। बहुत सारे YouTube चैनल्स जो हैं वो पेपर नंबर 1 पर ही फोकस करते हैं, यानी कि सारे के सारे नॉन टेक चैनल्स हैं, राइट? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पेपर नंबर 2 की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप पेपर नंबर 2 का सिलेबस देखिए। आपने सिलेबस में देखा होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पेपर नंबर 2 में दिए हुए हैं, राइट? अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पेपर नंबर 2 के सिलेबस को देख रहे थे तो ये सिलेबस कुछ मिलता जुलता है, राइट? यानी कि CGPSC मेंस का जो पुराना सिलेबस था, ये सिलेबस ठीक हूबहू वही है ना? अभी जो CGPSC का मेंस का जो सिलेबस आया है, राइट, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको ओमिट कर दिया गया है, लेकिन अब ये जो ACF और रेंजर की जो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली मैच करता है CGPSC मेंस पेपर नंबर 4 के पुराने सिलेबस से, ओके? लेकिन अब हम समझते हैं कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आप सिलेबस को इतनी ब्रीफली स्टडी कीजिए कि पेपर नंबर 2 के सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको रट्टा हो जाना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आएगा गाइस कि पेपर नंबर 2 के हर जो सिलेबस है, सिलेबस का हर एक टॉपिक, उस टॉपिक को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। तो अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो क्या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक याद आ रहा है?
रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को लिखकर उसके बारे में आपको जितना कुछ पता है, अगर आप उसको साइड में नोट डाउन करते हैं कि आपको कितना कुछ पता है, कितना कुछ नहीं पता है, तो इससे आपको समझ में आता है कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है ना। अगर आप कोई भी बुक ले लें और बुक में आप डायरेक्टली सर्च करने लग गए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया की दर, अगर आप इसको खोजेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को खोजेंगे, तो ये आपको 12th के सिलेबस में मिलेगा। लेकिन अगर आप रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम को खोजेंगे तो वो आपको 11th के सिलेबस में मिलेगा, है ना। तो सारे जो सिलेबस हैं जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन आपको पहले ये सोचना है कि आपको कितना पार्ट आता है उस सिलेबस का, तभी तो आप शुरू करेंगे कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक्स रेफर करें, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको बेसिक के लिए बुक बताऊं तो बेसिक के लिए आपको पता होगा कि सीजी गवर्नमेंट की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो बुक्स आती हैं वो आपको चाहिए 2015 और 16 एडिशन की, क्योंकि 2017 में उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है और जो आपको पेपर नंबर 2 के सिलेबस में दिया गया है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उस सीजी गवर्नमेंट की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस की क्लास 10th की जो बुक होती है वो कंप्लीटली सिलेबस उसी से मिलता जुलता है, मतलब सीधे सीधे वहां का ये जो सिलेबस है वो उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक्स नहीं होंगी या मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको इस साल की, पिछले साल की तो मिल जाएंगी क्यों, लेकिन वो जो अभी की जो बुक्स है उसका तो सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आपको चाहिए 2015-16 तक की बुक, उससे पुरानी भी होंगी तो भी चलेंगी। अब आप लोगों के पास अगर वो बुक्स नहीं है तो जो जो मैं टॉपिक्स डील करती जाऊंगी अपने आने वाले लेक्चर्स में, मैं उन लेक्चर्स के, उन चैप्टर्स के फोटो खींच के पीडीएफ बना के, जैसे सपोज कि मैं अपने आने वाले लेक्चर पे फर्स्ट टॉपिक यानी कि हमारा केमिस्ट्री का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम डील करूंगी, तो उस बुक का मैं फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ हम अपना टेलीग्राम चैनल भी बना चुके हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मैं दोनों की कोशिश करूंगी कि मुझे मिल जाए और मैं उस बुक के जो पीडीएफ के फॉर्म में फोटो खींच के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले बात ये हुई, सबसे पहला बुक जो आपको रिफर करना है वो ये है सीजी गवर्नमेंट की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, गवर्नमेंट स्कूल में जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो बुक्स होती हैं, राइट, तो वो आपको रेफर करना है फॉर द बेसिक पर्पस। अब बात आती है कि क्या हुआ जब मैं इस पेपर की ब्रीफली एनालिसिस कर रही थी, ब्रीफली स्टडी कर रही थी, तो मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखा कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्टली सिलेबस के टॉपिक से नहीं आते हैं, वो जो है आपका लेवल 11th 12th जो है वो टच करता है, राइट, क्वेश्चंस को वो 11th 12th में जाकर वो टच करता है। तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हमें अगर जैसे मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, मैं बार बार इसका एग्जांपल इसलिए ले रही हूं क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में वही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो इस जो टॉपिक है ये आपको सीजी के गवर्नमेंट बुक में बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आए हैं फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ के पेपर्स में उनका लेवल 11th 12th को छुआ हुआ है ना। तो हमें क्या करना है कि 10th क्लास के बेसिक और डेप्थ में जाकर स्टडी करनी है, प्लस 11th 12th के बेसिक्स को टच करना है इस तरीके से। तो उसके लिए आप किस बुक्स को रिफर करोगे जब आपको थोड़ा एडवांस स्टडी करना है 11th 12th के लिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी 11th और 12th का। अब कौन सा टॉपिक 11th की क्लास में दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक 12th की क्लास में दिया हुआ है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊंगी,
ठीक। और साथ ही साथ हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का, उस चैप्टर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज टेलीग्राम पर भी दे दिया करूंगी, ठीक। तो इस बुक्स को आपको रिफर करना है। बाकी मैं तो हूं ही, मैं हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सिलेबस, पेपर नंबर 2 के हर सिलेबस के हर टॉपिक को ब्रीफली कवर करने वाली हूं। साथ ही साथ हम अगर एक टॉपिक आज खत्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे उस टॉपिक से मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाने वाली हूं, यानी कि हमारा 4th पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर एमसीक्यूज। अब अगर आपको मोर एंड मोर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। देखिए, आपने उन सारे टॉपिक्स को, जो साइंस स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी अपने लोअर क्लास में डील कर चुके हैं, लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 9th 10th में साइंस में उस टॉपिक को कवर किया हुआ है। लेकिन चूंकि आपका जो ये पेपर होने वाला है उसमें 11th 12th के लेवल को थोड़ा टच कर जाता है, तो सबसे पहले तो आपको अपना कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए काफी टाइम हो चुका है, राइट। तो और कंसेप्ट बिल्ड हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम उस टॉपिक के बेसिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक के का बेसिक को पढ़ाऊंगी। बेसिक से पढ़ा के आपको उठा के मैं एडवांस लेवल पर ले जाऊंगी, ठीक। और इस तरीके से जब आप बेसिक से पढ़ के एडवांस की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो आप इस तरीके से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाते हैं। फिर क्या होगा डियर गाइस कि जब हम मोर एंड मोर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी बढ़ेगा। आपको क्वेश्चंस मेरा सॉल्व करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक से आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं, प्लस आपको प्रैक्टिस शीट भी दूं, राइट। तो मेरे समझाने के बाद आप उस प्रैक्टिस शीट पर भी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पर आप अटकते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, ओके। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। डेफिनेटली अगर आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, तो आपको 11th 12th का जो है वो एडवांस जो है वो टच करता है। बाकी मैं तो हूं आपको पढ़ाने के लिए। अब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आप आने वाले ईयर में वो कैसे क्वेश्चंस दे सकता है उसकी प्रेडिक्शन आप कर पाते हैं। दैट इज व्हाट प्रेडिक्शन ऑफ क्वेश्चंस, राइट। क्योंकि ये तो हमारा ही काम है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब बच्चों को JEE और नीट की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इस साल ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर मैं जब एमसीक्यूज डेवलप करूंगी आपके हर टॉपिक से, तो मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इस बार या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। तो बस आपको ये करना है कि नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन आपको प्रेस करना है, ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। आपको बस मेरा सपोर्ट करना है कि मुझे ऐसा लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूं वो लोगों तक पहुंच रही है, बस। बाकी मैं तो हूं ही। हम सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डील करने वाले हैं। आपको अपने पेपर नंबर 2 की लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक भी लेकर जाऊंगी, और आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी। बस आपको ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।